बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात। इसके बारे में तो हम आपसे अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो पहली खबर है वो है शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं तकरीबन हो गए हैं मुझे 28 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे पाकिस्तान से निकले हुए और पाकिस्तान से जुदा हुए हुए मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा दिल, दिमाग, रूह इस वक्त भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में ही रहती है और पाकिस्तान के गली बाज़ारों में होती है और मेरे अपने ऑफिस में होती है। लेकिन बामरे मजबूरी इस वक्त मैं तकरीबन 28 महीने हो गए। मैं बिल्कुल एक मामूल के सफ़र पे निकला था और उम्रे की अदायगी के लिए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जैसे ही मैं सऊदी अरब उम्रे की अदायगी में मसरूफ़ था अपनी इबादात में, तो टीवी पे खबर चली और पहले आई खबर के शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और ब्रेकिंग न्यूज़ एआरवाई ने दी। उसके बाद कुछ ही 1 घंटे के बाद पता चला कि मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। फिर पता चला कि मुश्तरका एफआईआर हैं और फिर कुछ सिंध में और कुछ बलूचिस्तान में, इस तरीके से। और उस दिन से लेकर मैं आज तक पाकिस्तान से बाहर हूँ और शहीद अरशद शरीफ जो हैं वो उनको मैं कायल भी करता रहा, कोशिश भी करता रहा, लेकिन वो नहीं पाकिस्तान से नहीं निकल सके उस वक्त। बहरहाल उसके बाद जो हुआ आपको मालूम है कि केनिया में उनका कत्ल हुआ और शहीद कर दिए गए। अब उनके कत्ल को तकरीबन 2 साल होने को हैं, तकरीबन 2 महीने कम हैं और 2 साल होने को हैं और अभी तक में शहीद अरशद शरीफ के कातिलों का सुराग नहीं मिल सका और मंसूबा साजों तक नहीं पहुंचा जा सका। एक एफएफटी बनी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार हुई और उसमें 2 हमारे इंतहाई सीनियर ऑफिशियल्स केनिया भी गए और वहाँ से मालूमात इकट्ठी की और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट की और उसके बाद फिर SJIT स्पेशल JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। उसमें वो उससे भी बड़ी थी, लेकिन उसके कई इजलास हुए, कई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई, लेकिन उनके जो बयानात रिकॉर्ड किए गए उनमें भी कुछ लोगों को मेरे इल्म में है कि कुछ जब बयानात रिकॉर्ड करवाने गए तो उनको कहा गया कि जनाब आप ज़रा एहतियात कीजिएगा और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, हरास करने की कोशिश की गई कुछ को। और उसके बाद फिर वो भी SJIT भी वहीं की वहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने भी 4-5 हेयरिंग्स की, समातें हुई और आखिरी ऑर्डर उनका मौजूद है। और उस ऑर्डर के बाद एक समात हुई और उसके बाद फिर कोई समात ना हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए और जस्टिस नकवी साहब को भी उनको ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को डरा धमका कर इस्तीफ़ा लिया गया, वजूहात कुछ भी हों, लेकिन वो उस बेंच का हिस्सा थे, लार्जर बेंच था, 5 मेंबर्स बेंच। तो 3 ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस नकवी साहब, वो फारिग कर दिए गए और उसके बाद फिर आ गए जनाबे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी साहब और इन्होंने आकर इसको टेकअप नहीं किया। मतीउल्लाह जान ने ओपन कोर्ट में भी कहा और उसके बाद अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी आई, लेकिन टेकअप नहीं किया गया केस, और किया भी तो अधूरा किया गया और एक ऐसे बेंच के सामने लगा दिया गया जो कि जजेस कमेटी में नहीं गया था मामला, क्योंकि 184(3) का, क्योंकि 3 जजेस रिटायर हो चुके थे और दोबारा से जजेस कमेटी में जाना था। वो फिर ओपन कोर्ट में आया, ओपन कोर्ट में वापस जजेस कमेटी को रेफर हुआ और वहाँ पे फिर 5 मेंबर्स बेंच को अब वो हुआ है केस रेफर हो गया है 5 मेंबर्स बेंच को, जिनमें 2 ऑनरेबल जजेस जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर जो हैं वो वही हैं जो पहले इसकी समात करते रहे हैं। फिर 3 ऑनरेबल जजेस और ऐड कर दिए गए हैं। तो इसका इंतज़ार किया जा रहा है, सितंबर की छुट्टियां ख़त्म होगी तो उसमें, और उससे पहले SJIT जो है वो क्या कर रही है उसका अब कुछ पता नहीं। अब एक चल रही थी जी दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, फैसला महफूज था। उसका परसों फैसला आया, जस्टिस कियानी साहब ने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जजमेंट अनाउंस की है। उसमें 2-3 बातें, 3 बातें कही हैं, 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, तीसरी बात अच्छी नहीं है। और वो क्योंकि वो तीसरी बात जो है फैसले के तीसरा
है एक पोर्शन, उससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। और नंबर 1 ये उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अरशद शरीफ साहब को हरास किया गया और रियासती तौर पे हुकूमती सतह पे हरास किया गया। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, हरासमेंट को तस्लीम कर लिया गया, रिकॉर्ड पे चीज़ आ गई। और जब हरासमेंट हो रही थी और उनको हरास किया जा रहा था और उनको धमकियां दी जा रही थी, तो हुकूमत का, रियासत का काम था कि उनकी हिफाजत करते, उनको सिक्योर करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और नंबर 1, नंबर 2 ये हुआ कि एक एफआईआर हो सकती है, एक एफआईआर से ज़्यादा मुकदमात एक ही इल्ज़ाम में कई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। लेकिन ये एफआईआर जो हैं मेरे और शरीफ पे और उसके बाद इमरान रियाज पे और फिर समी इब्राहिम साहब पे एक नहीं कई एफआईआर दर्ज करवाई गई और एक ही इल्ज़ाम और वही घसा पिटा जो है वो इल्ज़ाम था, उस पर कई एफआईआर दर्ज करवाई गई और करवाई भी कहाँ गई, सिंध में करवाई गई, बलूचिस्तान में करवाई गई। और जब एफएफटी ने पूछा कि जनाब ये एफआईआर कैसे हो गई, तो उनमें से एक एसएचओ ने कहा जी हमें तो नहीं पता, हमें तो कहा गया कि बस कर दें। हमने कहा कि ये नहीं हो सकती, तो एसपी साहब ने कहा कि बिल्कुल कर दें, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अम्माद यूसुफ को उठाया गया, तो अम्माद यूसुफ को उठाया गया तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता था, बस हमें तो ला के दे दिया गया, हमने नहीं उठाया। तो ये सारी चीज़ें फिर जो एफआईआर डॉक्टर शहबाज गिल पे, अम्माद यूसुफ साहब पे, आशीष साहब पे वो हुई थी, वो फिर एफआईआर अम्माद यूसुफ साहब की हद तक खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अगेन बहुत तगड़ा फैसला दिया, उन्होंने फारिग किया। और ये सारा अब जो मामला था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तरकानी साहब ने एक तो शहीद अरशद शरीफ को कह दिया कि उनको हरासमेंट थी और उनको खौफजदा किया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी और रियासत और हुकूमत का फ़र्ज़ था कि वो एक शहीद अरशद शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ कर दें, तहफ़्फ़ुज़ देती, हिफाज़त देती, लेकिन नहीं दिया गया। और फिर एक एफआईआर एक ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, ये फैसला आ गया। तीसरा उन्होंने कहा अदालत ने कि इसको जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कमीशन बना हुआ है उसमें जाना चाहिए और वो इसको इन्वेस्टिगेट करे और वो सारी चीज़ें देखे। इमरान रियाज खान के बारे में भी यही कहा और समी इब्राहिम साहब के बारे में भी यही कहा, क्योंकि जॉइंट पेटिशन थी। ये जो है जी इन्वेस्ट जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये बिल्कुल और चीज़ है, क्योंकि ये तो शहीद अरशद शरीफ का मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है और कत्ल हुआ है और उस कत्ल के उसकी उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं बढ़ रही और एफआईआर जो उनकी वालदा ने की वो दर्ज नहीं हो सकी। और फिर कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया, फिर उनको खारिज कर दिया गया और फिर उनका केस यकतरफा तौर पे चलाने की कोशिश की गई। उनकी फैमिली ने जो इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि बल्कि वो उन्होंने जब बाइकआउट किया तो फिर वो दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। इसी तरीके से क्योंकि ये कमीशन बनना चाहिए और कमीशन बनना चाहिए, बहुत तगड़ा कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि कमीशन के लिए, जुडिशल कमीशन के लिए हामिद मीर साहब और गए हुए हैं, अजहर सिद्दीक साहब गए हुए हैं और इमरान रियाज हैं, सिद्दीक जान हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं पटिशन के लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसकी समातें की हैं और वकील एडवोकेट बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब थे और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं वो। और उन्होंने अब ये इस वक्त बहस क्या चल रही है, जुडिशल कमीशन को अपोज कौन कर रहा है, अपोज कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल साहब के नुमाइंदे आते हैं, अटॉर्नी जनरल भी आए हुए थे जो लास्ट हियरिंग हुई यानी कि आज के दिन, उसमें अटॉर्नी जनरल भी आए और अपोज की जा रही है, अपोज कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं है, जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए और इसके लिए केनिया के साथ हमारी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट की बात चल रही है और इसलिए एमएलएस जो हैं, जब एमएलए नहीं होगा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एग्रीमेंट नहीं होगा केनिया के साथ, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो इसके दो पोर्शन है असल में, क्योंकि वो कहते हैं कि केनिया की हुकूमत के साथ मुआहिदा होना है। अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया केनिया हुकूमत की जानिब से किसी हद तक रसाई दी गई थी, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई और जब वो रिपोर्ट पब्लिक हुई तो केनिया हुकूमत ने नाराज़गी का इजहार किया और रसाई ख़त्म कर दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केनिया वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो किसने दी, वो किसने दी, किसने पब्लिक करवाई, कैसे करवाई, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट की वजह से केनिया जो है वो ताउन नहीं कर रहा और जबकि केनिया की हाई कोर्ट जो है, जवेरिया सिद्दीकी जो हमारी बहन हैं और अरशद शरीफ साहब की अहलिया हैं और उनकी वो उन्होंने किया था, परसू किया था केनिया हाई कोर्ट में
वहां पे भी ये साबित हो चुका है कि शहीद अरशद शरीफ साहब के बारे में जो कत्ल की एक सरकारी दास्तान सुनाई गई वो झूठी थी, बेबुनियाद थी, लग़्व थी और उनको बाकायदा तौर पे टारगेट करके कत्ल किया गया। ये केनिया की हाई कोर्ट कह रही है। और वो जो सारी सरकारी कहानी सुनाई थी कि पुलिस मुकाबला हो गया, गाड़ी चोरी की थी, ये था, वो था, वो कहते हैं ना गाड़ी चोरी की थी, गाड़ी चोरी की थी, वो मर्सिडीज थी, शहीद अरशद शरीफ लैंड क्रूजर में थे, गाड़ी की मॉडल मुख्तलिफ, शेप मुख्तलिफ, वो जीप, वो कार, तो इसलिए कोई मैच नहीं, सारा झूठ, एक झूठा नैरेटिव बनाया गया और झूठी दास्तान सुनाई गई। तो ये साबित हो चुकी है केनिया में। वो केनिया के हाई कोर्ट का फैसला खुद एक मौजूद है और उन्होंने उस फैसले में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, नंबर वन। और ये जो बात है कि वो कार पहले चला गया कार हादसे में, रोड एक्सीडेंट में, फिर कहा गया पुलिस मुकाबले में, फिर इस तरह की बातें, वो सारी की सारी झूठ साबित हुई। तो अब ये कह रहे हैं कि मुखालफत कर रही है फेडरल गवर्नमेंट और वो कहते हैं कि जी नहीं, अभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा जी केनिया में आम इंतखाबात हो गए थे, इसलिए वो जो है रिपोर्ट मुकम्मल की गई और मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार होने का काबीना ने मंजूर कर लिया है, अब केनिया भेजा जाएगा। और अरशद शरीफ के मामले में 2 पाकिस्तानियों को इन्वेस्टिगेट किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा यह दरखास्त जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो मुआहदा हुआ है या नहीं हुआ, जो वो एक अलग मौक़िफ़ है और वो एक अलग बात है। आप इस पे बताएं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जेआईटी का क्या प्रोसेस है, क्या करती है। जेआईटी की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट चैम्बर में जमा करवाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा चुका है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। अगर पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या केनिया में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। केनिया की अथॉरिटीज तो कमीशन के सामने पेश होने की पाबंद नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा ऐसा नहीं होगा, केनिया के साथ मुआहदे के बाद बाद भी मुश्किलात होंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कमीशन है, कमीशन तो इसलिए बनाया जा रहा है कि शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने वाले और बाकी सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने वाले कौन थे, किसके हुक्म पर ये झूठी बेबुनियाद FIR दर्ज हो रही थी मुल्क के तूलो अर्ज में, और मुद्दई कौन थे और वो कहाँ से आ गए, नंबर 1। नंबर 2, शहीद अरशद शरीफ को धमकियां कौन दे रहा था और फिर उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर क्यों किया गया, कैसे हुए, फिर दुबई से कौन था जो दुबई में उसका पीछा किया गया, फिर अगला स्टेप आता है केनिया का। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उसके लिए जुडिशल कमीशन का होना बहुत ज़रूरी है और जुडिशल कमीशन भी एक तगड़े जज पे हो और मेरा ख्याल है कि उसकी क़यादत सरबराही होनी चाहिए जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में होना चाहिए, और जस्टिस आशा मलिक हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, यानी कि इस लेवल के तगड़े जज होने चाहिए। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से भी किसी जज को साथ लिया जा सकता है। तो ऐसा कमीशन होना चाहिए, तगड़ा कमीशन। तो हमारी दरख्वास्त है, वकील शुएब रज़ाक साहब ने कल कहा कि हमारी दरख्वास्त है कि अरशद शरीफ के साथ साथ दीगर सहाफ़ियों के कत्ल से मुतालिक भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 14 दीगर सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग की गई है। कोई सहाफ़ी किसी एक्सीडेंट में नहीं मारा गया, बम धमाका या गोली से मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई जेआईटी में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अरशद शरीफ के पास किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था। शुएब रज़ाक साहब ने कहा जो कुछ कल हुआ, पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। अभी भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा अभी भी नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अरशद शरीफ भी पाकिस्तान का शहरी था। हम ये कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए जो बताए अरशद शरीफ मुल्क से बाहर क्यों गया। अजहर सदीक साहब एडवोकेट, उन्होंने भी ये कहा मैं ये पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ केनिया हुकूमत के साथ कोई मुआहदा हो रहा है। अजहर सदीक साहब ने कहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये जो मुआहदे की बात कर रहे हैं ये कब तक हो जाएगा। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट से मुतालिक हम दफ्तर खारजा को कह सकते हैं वो केनिया के सफीर से दरखास्त कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ने बताया। तो अगर जुडिशल कमीशन बन भी जाता है तो केनिया में जाकर वहां लोगों से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा, अटॉर्नी जनरल ने कहा, क्योंकि ये केनिया का तो ताल्लुक ही नहीं है। केनिया नहीं, ये जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, दुबई में जो कुछ हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बारे में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और अरशद शरीफ कत्ल से मुतल्लिका लोग केनिया में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा
तो जनाब जिस शख्स ने इन्हें एयरपोर्ट से लिया और वाक़े के वक्त मौजूद शख्स भी केनिया में है, और जिस शख्स ने इन्हें एयरपोर्ट से लिया और वाक़े के वक्त मौजूद शख्स भी केनिया में है, अटॉर्नी जनरल ने बताया। जुडिशियल कमीशन बनता भी है तो इससे केनिया तक रसाई नहीं दी जाएगी। सवाल ये नहीं है कि उसे रसाई दी जाएगी या नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या है। तो बहरहाल जी ये देखते हैं। और एक सहाफ़ी मारा गया और हर एक को मालूम है कि क्या हालात थे कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। ये शहीद अरशद शरीफ के वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि अदालत ने फैसले में कहा कि अरशद शरीफ को पब्लिक अथॉरिटीज़ और एजेंसियों की तरफ से हरासा किया गया और मुझे मैसेज आता था कि एक और एफआईआर हो गई है, कर लो जो करना है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा अरशद शरीफ पुख्ता यकीन रखता था कि उसने मुल्क छोड़कर नहीं जाना, इसके पास वीज़ा भी नहीं था। हम आपके जज्बात को समझते हैं, लेकिन अदालत ने जज्बात के नहीं बल्कि कानून के मुताबिक फैसला करना है। हमारा केस यह है कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ के खिलाफ इतने मुकदमात कैसे दर्ज हुए। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा हमारा मुकदमा यह है कि अरशद शरीफ को कैसे हरासा किया और मुल्क छोड़ने पर कैसे मजबूर किया गया। रिट भी मंजूर कर ली जाए तो भी वाज़ेह नहीं होगा कि पाकिस्तान और केनिया के मामले का कनेक्शन है। अटॉर्नी जनरल मुसलसल इसको अपोज कर रहे हैं। क्यों? इजाज़त दीजिए। अल्लाह।